Dear students, how are you? I hope that you will be quite well. Today I will discuss about displacement reaction in chemistry class 10th. तो आज का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपके लिए और मोस्टली एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? वैसे रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, तो किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को हटाकर अपना स्थान ले लेता है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक से जब रिएक्शन कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पर क्या किया, जिंक Cu को हटाकर अपना प्लेस ले लेता है और Cu को साइड कर देता है। चूंकि यहाँ जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। हेयर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ जिंक SO4 में से Cu को क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाकर अपना स्थान ले लेता है और नए कंपाउंड का निर्माण करता है। आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज में हम इस चीज़ को बताए हैं। इसी चीज़ को बताने के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज हमने पहले पढ़ा चुका है। इसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ हम लोग CuSO4 का विलयन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं जो ब्लू कलर का होता है। इस पर जिंक का प्लेट रखते हैं, तो इस पर हम लोग देखते हैं कि इसका ब्राउन विश कलर जो है, भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का कलर इस पर जमा हो जाता है। एक और हम लोग व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग व्यवहार में जानते हैं। इसे हम लोग व्यवहारिक एग्जाम्पल के रूप में अभी देखते हैं। तो व्यवहारिक एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपका क्लासरूम का बेंच है और यहाँ पर A B C
3 लड़के बैठे हुए हैं। कोई एक मोटा तगड़ा लड़का X यहाँ पे आता है और A को कहता है कि तुम हटो, मैं यहाँ बैठूंगा। तो चूंकि A क्या है, कमजोर लड़का है, और X क्या है, मोटा लड़का है, तो ये क्या करता है, इसको हटा के ये आगे चला जाता है, इसको हटा के X यहाँ पे अपना स्थान ले लेता है। यदि A वीक नहीं रहता तो क्या X A का स्थान लेता? नहीं लेता। ठीक इसी तरह इस केमिकल रिएक्शन में होती है। यदि यहाँ Zn मोर रिएक्टिव नहीं होता तो यह Cu को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। चूंकि यहाँ Zn मोर रिएक्टिव है इसलिए ये Cu को डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग दिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ displacement reaction are 2 types. There are 2 types of displacement reactions. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस 2 तरह से होते हैं। फर्स्ट रिएक्शंस को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सेकेंड टाइप को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which only one element displaces the another element in a compound are known as single displacement reaction। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वैसा रिएक्शन जिसमें केवल एक एलिमेंट क्या करता है, तो किसी कंपाउंड के एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो CuO प्लस Mg, यहाँ देखिए कुप्रिक ऑक्साइड जो है CuO जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये Cu को क्या करता है, हटा देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो MgO प्लस Cu बन जाता है, MgO प्लस Cu। तो ये रिएक्शन क्या होता है, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट का डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज रिएक्शन इन विच टू compounds react by an exchange of ions form another compound, new compound are known as double displacement reaction। कहता है कि यदि दो कंपाउंड्स अपने आयन की अदला बदला कर दूसरा नए कंपाउंड्स का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है। इसमें Na पॉजिटिव आयन है और Cl निगेटिव आयन है। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन से एक्सचेंज कर लेता है, इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन से एक्सचेंज कर लेता है और इस तरह से बनता है AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। और एक ये दोनों न्यू सब्सटेंस बनता है। चूंकि यहाँ दोनों ओर से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों ओर से आयंस का डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो आज का जो ये टॉपिक्स था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो समाप्त हो गया। बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किया है आप लोगों के लिए। बारी बारी से ग्रेजुअली इसे आप देखिए और अगर आप ग्रेजुअली देखते हैं तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्रत्येक दिन आप लोगों को नई नई वीडियो मिलता रहे। और अच्छी तरह से, चूँकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझकर उसे याद कीजिए, उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको अच्छी अंक आएगी, ये मेरा दावा है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।